अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक बहुत ही अहम बात करेंगे। क्या आप जानते हैं कि इस्लाम का रिश्ता हिंदुस्तान से आज का नहीं, ना ही ये सिर्फ 1400 साल पुरानी कहानी है, बल्कि ये रिश्ता शुरू होता है इंसानियत की पहली सांस से। उस दिन से जब इंसान ने पहली बार जमीन पर कदम रखा और पहली बार आसमान की तरफ हाथ उठाकर माफी मांगी। हिंदुस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं, बल्कि वो जमीन है जिसने इंसानियत की पहली तौबा देखी, पहली दुआ सुनी और पहली उम्मीद को अपने सीने से लगाया। आज के दिन हम एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं जो इंसानियत से जुड़ी है। रिवायतों में आता है, जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर उतारा, तो वो जमीन आज के सेरेंडिप, आज का श्रीलंका है। इब्ने अबी हातिम और कई पुराने मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका के पहाड़ों पर उतरे और फिर वहीं से उन्होंने हिंदुस्तान की सरजमीन की ओर सफर किया। सोचिए, ये वही जमीन है जहां इंसान ने पहली बार अपनी गलती महसूस की, रोया और अल्लाह से कहा, ऐ मेरे रब, मुझसे गलती हो गई। जब आदम अलैहिस्सलाम रो रहे थे तो उनकी आंखों के आंसू इसी मिट्टी पर गिरे। यह वही जमीन है जिसने इंसानियत की पहली तौबा देखी और पहली दुआ को अपनी मिट्टी में समेटा, और अल्लाह ने वही दुआ कबूल की। यही वजह है कि हिंदुस्तान की मिट्टी सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि बरकत है। यही वो जमीन है जहां सदियों से संत, सूफी, औलिया सबने इंसानियत का पैगाम दिया। हदीस में आता है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान के बारे में फरमाया, मुझे हिंद से ठंडी हवा आती है। ये हुलियतुल औलिया अबू नोएम से साबित है। ये सिर्फ जुमला नहीं था, बल्कि इस सरजमीन के लिए एक रूहानी इजहार था, जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिली लगाव था। सोचिए, एक नबी जो अरब की जमीन पर हैं, लेकिन उनका दिल हिंद की हवा महसूस करता है। उसी दौर में ही हिंदुस्तान का जिक्र तिजारती काफिलों में होने लगा। सहाबा हिंद की सरजमीन की तरफ रवाना हुए और इस्लाम की पहली रोशनी बिना तलवार के इस जमीन तक पहुंची। फिर वक्त आया सूफियों का, वो लोग जो तलवार नहीं लाए, बल्कि मोहब्बत का पैगाम लेकर आए। हजरत मुइनुद्दीन चिश्ती, हजरत निजामुद्दीन औलिया, हजरत अमीर खुसरो जैसे औलियाओं ने इस्लाम को दिलों तक पहुंचाया। इन्हें देखकर लोगों ने कहा, अगर इस्लाम ऐसा है तो हमें भी इसे अपनाना है। ना कोई जबरदस्ती, ना कोई सियासत, सिर्फ सच्चाई, इंसाफ और दिल से दिल तक का रिश्ता। आज हिंदुस्तान में 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं। हजारों मस्जिदें, मदरसे, हिफ्ज और दीन की तालीम सब जिंदा है। इस्लाम यहाँ सिर्फ एक मजहब नहीं, बल्कि एक तहजीब, एक जिंदगी का अंदाज है। मुसलमान इस मिट्टी से प्यार करते हैं, इसी में पैदा होते हैं, इसी में दफन होते हैं। मुसलमानों ने इस मुल्क की आज़ादी में खून दिया। मौलाना आजाद, अशफाकुल्लाह खान, ये सब इस मुल्क के बेटे थे। हिंदुस्तान सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, ये एक अमानत है, हर मजहब की, हर इंसान की। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्ता हमारा। आज रिपब्लिक डे पर हम ये वादा करें, मजहब से पहले इंसानियत, नफरत से पहले अमन, क्योंकि इस्लाम नफरत नहीं सिखाता। हैप्पी रिपब्लिक डे। अस्सलामु अलैकुम।